स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रकाश। तो हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की बेसिक प्रॉपर्टी यानी कि उसके जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे आपने हमेशा सुना होगा प्रकाश जो है वो एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का स्पीड आपने देखा होगा, प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इसी सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण से प्रकाश का प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है। गोले दर्पण होता है, गोले दर्पण से वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती है, प्रकाश पुंज क्या होता है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हेडिंग डालते हैं प्रकाश। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश हेडिंग डालते हैं पहला प्रकाश। स्टूडेंट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये बात एक अलग है कि प्रकाश खुद अदृश्य है लेकिन उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। स्टूडेंट, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, आपको पता है इस मार्कर के दिखने के पीछे क्या स्टोरी है। जैसे यहाँ से कोई भी प्रकाश स्रोत है, जैसे अभी यहाँ पे सन है या फिर ये बल्ब जला हुआ है, बल्ब से लाइट रेज आ रही है, इस मार्कर के सरफेस पे पृष्ठ पे गिरी है और उससे परावर्तन होने के बाद वो हमारे रेटिना यानी हमारे आंख का एक पार्ट होता है रेटिना, जहां पर जाकर वो टकराती है, एक दूसरे को काटती है, उस रेटिना पर जाकर वहां पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है और ये मार्कर या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देती है जब उस पर गिरने वाली प्रकाश किरण का वो परावर्तन करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी अब हम बात करेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत, तो स्टूडेंट प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक प्राकृतिक जैसे सूर्य और तारे। स्टूडेंट, हमारे पास जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है वो सिर्फ दो ही है, या तो सूर्य है जो अपने आप हमें वर्षों से लाइट देता आ रहा है और देता रहेगा, या फिर स्टार्स हैं, तारे हैं जो हमें वर्षों से लाइट दे रहे हैं और वो एचडी देते रहेंगे। लेकिन दूसरे होते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, लैंप आदि। तो स्टूडेंट, ये वो स्रोत है प्रकाश के जो हमने बनाए हैं, ये वो स्रोत हैं और ये वो स्रोत है जो नेचर ने यानी हमारी प्रकृति ने हमें दिए हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रकाश स्रोत है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक स्रोत, नंबर 2 कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित, जो हमने खुद बनाए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुणों की। अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण क्या क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश का वेग
यानी कि चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यह निर्वात में भी चल सकता है। नंबर 3, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को बेटा लैम्डा वर्ड से डिनोट करते हैं। ये लैम्डा जो उल्टा वैसा बना होता है, लैम्डा बोलते हैं इसे। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। नंबर 5, यह पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु तथा जल में आर पार जा सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा तथा दीवार के आर पार नहीं जा सकता। तो बेटा देखो, ये कुछ प्रकाश के गुण थे कि जो प्रकाश है वह सीधी रेखा में चल सकता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यह निर्वात में भी चल सकता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु, जल आदि में आर पार जा सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा, दीवार आदि के आर पार नहीं जा सकता। तो ये हमारी प्रकाश के कुछ गुण हो गए कि प्रकाश कैसे कैसे चल सकता है। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश किरण क्या है।
प्रकाश किरण क्या है? जब प्रकाश किसी भी माध्यम में गति करता है तो उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई भी एक मीडियम है, सपोज यहाँ पे सारे में क्या है? वायु है। यहाँ पे ये हमारे पास सन है, यहाँ पे हमारे पास सन है, यहां से प्रकाश किरण चलती है इस तरह से। तो ये जो प्रकाश के चलने का जो माध्यम में जो चल रही है, ये क्या है? ओके, शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा इसे ऊपर समझेंगे। ऑब्वियसली शायद वो वहां पे नहीं देखने में थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो उसे हम थोड़ा ऊपर समझेंगे। यहाँ पे प्रकाश किरण, जिससे कोई भी लाइट रेज, यहाँ पे हमारे पास कोई भी लाइट सोर्स है, जैसे हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से जो लाइट रेज निकलती है वो किसी भी डायरेक्शन में निकल सकती है। ये सब क्या है? इसे हम बोलते हैं प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रकाश किरण। जैसे इसका डेफिनेशन क्या है कि प्रकाश जब किसी भी माध्यम में गति करता है तो उसके पथ को प्रकाश किरण, तो उसके पथ को क्या कहते हैं? हम प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में गति करता है, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे कोई भी एक माध्यम है, सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? वायु है। वायु में प्रकाश किरण गति कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्रकाश किरण है, ये गति कर रहा है, प्रकाश किरण है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश किरण पुंज के बारे में। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज क्या है? प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अभिसारी, जैसे अलग अलग बिंदुओं से आने वाला प्रकाश किरण जब एक ही बिंदु पर मिल जाता है तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सेकंड, अपसारी किरण पुंज। एक ही बिंदु से
एक ही बिंदु से जाने वाले किरणों को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ये एक ही बिंदु से अलग अलग जा रही है, इसे ये अभिसारी, ये अपसारी। तीसरा होता है समानांतर किरणपुंज। समानांतर किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर पथ पर गति करती हैं, तो उसे हम समानांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, तब ये समानांतर किरणपुंज जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं तो उसे हम समानांतर किरणपुंज कहते हैं। आपने यहाँ पे देखा प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश किरण जब प्रकाश किसी माध्यम में गति करता है तो उसके पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे यहाँ ये वायु है, यहाँ ये प्रकाश स्रोत है हमारे पास, और यहाँ ये प्रकाश की किरणें गति कर रही थी, हम बोलते हैं प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभिसारी किरणपुंज, ये रहा। अपसारी किरणपुंज, ये रहा, एक ही बिंदु से अलग अलग जा रही है सारी लाइटें, सारी किरण। और समानांतर किरणपुंज एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि आज के लिए इतना ही है। आप बाकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि और लाइट क्या है, उसमें समझेंगे समानांतर किरणपुंज से, समानांतर दर्पण से इमेज कैसे बनती है, इमेज बनती है तो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है या रियल इमेज होती है। तो ये सब मुझसे आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।